आप सभी भगवत प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी बांके बिहारी जी की कृपा से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्रज 84 कोस का सुंदर आयोजन ब्रजभूमि की पावन धरा पर 10 नवंबर से 16 नवंबर तक रखने का निश्चित हुआ है। ब्रज 84 कोस की यात्रा करने का क्या फल है और ये कब की जाती है, इसके विषय में हम थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, दर्शन आदि करते हैं, किंतु इस यात्रा को, इस परिक्रमा को कब किया जाता है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक बार की बात है, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं, बाल गोपाल हैं, वो मैया बाबा को बहुत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। जब मैया बाबा का चौथापन आ गया है, तब ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है। और उस समय में सभी बच्चे अपने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराया करते थे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया के मन में इच्छा जागृत हुई, क्यों ना हमारो कन्हैया भी हमें तीर्थ यात्रा करावे। तो कन्हैया से कही, लाला सबके बालक हमें तीर्थ यात्रा पे, अपने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे लेके जावे, क्यों ना तू भी हमें यात्रा करा दे। ठाकुर जी मुस्कुरा गए। ठाकुर जी कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैं तो ब्रज की भूमि पर, ब्रज धरा पर लीला करने के लिए आया हूँ, और यदि मैं तीर्थ यात्रा कराने लगा तो मुझको ब्रजमंडल छोड़ना पड़ेगा। तो ठाकुर ने मन से सारे देवी देवताओं का आह्वान किया, और हमारे सनातन धर्म में जितने भी तीर्थ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि आदि तीर्थ, वो सब ठाकुर के आह्वान से चतुर्मास में, कार्तिक मास में हमारे ब्रजमंडल में निवास करते हैं। अन्य समय में ये सभी देवी देवता अपने अपने धामों में, तीर्थों में निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। और उस समय चतुर्मास में, कार्तिक मास में इस यात्रा को करने से हमें अपने सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ हैं, उन सबको जो दर्शन नहीं कर सकता, परिक्रमा नहीं कर सकता, वो ब्रजमंडल की परिक्रमा करने से सारे तीर्थों की परिक्रमा, तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। इस यात्रा को ठाकुर जी ने अपने माता पिता ब्रजवासियों को कराया था, तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। और इस यात्रा का दूसरा अर्थ भी है, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी उंगलियों से अपने शरीर को नापेगा तो 84 अंगुल का ही बैठेगा, चाहे वह कितना लंबा हो, नाटा हो। 84 लाख योनियाँ हैं और 84 अंगुल, 84 कोस का ही हमारा ब्रजमंडल है। तो इन सब से मुक्त होने के लिए भी ये यात्रा की जाती है। तो जो भी यात्रा में जाना चाहता है वह संपर्क करें और इस यात्रा का लाभ प्राप्त करें। राधे राधे।